अलाइड विषयों में स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थी अब झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेईटी में शामिल हो सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 है। राहुल गांधी का देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं और अंगवस्त्र भेंट किए। राहुल गांधी यहां चुनावी सभा में शामिल होने आए थे। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से सभी अभ्यर्थियों के अंक विवरण मांगे हैं। अदालत ने आयोग को 8 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। 2535 पदों में से 734 पदों का परिणाम लंबित है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। रिम्स सहित राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों को एचआईवी एड्स संक्रमण की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय बताए। छात्रों को सुरक्षित व्यवहार, परीक्षण और जागरूकता की अहमियत समझाई गई। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा विद्यार्थियों में संवेदनशीलता बढ़ाना था। झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कुल 510 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक लिए गए। ग्रामीण के लिए न्यूनतम योग्यता 7वीं और शहरी के लिए 10वीं पास है। चयन लिखित, शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा से होगा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंडा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान में भारी मात्रा में हथियार, गोलियां, आईडी और विस्फोटक बरामद किए। यह कार्रवाई सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने की। क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। जेल वार्डर भर्ती 2025 के तहत 10वीं पास लड़के लड़कियों के लिए 1700 से अधिक पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को 53,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में 298 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 16 नवंबर के बाद आयोजित किए जाएंगे। इन पदों पर चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विभाग ने उम्मीदवारों को साक्षात्कार तिथि और स्थल की जानकारी जल्द जारी करने की बात कही है। झारखंड में बजरंग दल 9 नवंबर से संस्कार सप्ताह शुरू करेगा। इस दौरान संगठन नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगा। युवाओं को नशा मुक्त जीवन अपनाने और समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का संदेश दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स में नई भर्ती और होमगार्ड पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस जॉब्स बुलेटिन में योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। झारखंड की पहली महिला प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने तथा पुलिस बल को संवेदनशील और जवाबदेह बनाने का संकल्प लिया। उनके कार्यभार संभालने से पुलिस विभाग में उत्साह का माहौल है। सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जोरदार गोलीबारी हुई। ऑपरेशन के दौरान जवानों ने कई ठिकानों पर धावा बोला। एक माओवादी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल सतर्क हैं। झारखंड में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से तापमान में और गिरावट होगी। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड ने ताप विद्युत परियोजना के विस्तार के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी के साथ साझेदारी की है। इस समझौते से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और ऊर्जा आपूर्ति में सुधार होगा। दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से परियोजना के विकास और संचालन का कार्य देखेंगी। झारखंड में 737 होमगार्ड पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में तैनाती दी जाएगी। झारखंड स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे राज्य में 12 नवंबर से रक्तदान शिविर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं भाग लेंगी। उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना और जनजागृति फैलाना। झारखंड राज्य स्थापना दिवस इस बार झारखंड 825 थीम पर मनाया जाएगा। डीसी ने बताया कि आयोजन में राज्य की संस्कृति, उपलब्धियों और जनभागीदारी पर विशेष फोकस रहेगा। जिले भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। झारखंड के घोड्डा जिले में लापता महिला का शव एक कुएं से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने महिला की हत्या की आशंका जताई है। इलाके में तनाव का माहौल है।
सीएम हेमंत सोरेन की सभा से लगभग 1 किलोमीटर दूर कांग्रेस नेता बलमुच्चू ने संगठन की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायकों के टूटने की आशंका जताई और पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया। बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। राज्य स्थापना दिवस समारोह में रण फॉर झारखंड और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। इस दौरान युवाओं और कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रमों के जरिए राज्य की संस्कृति, खेल भावना और एकता का संदेश दिया जाएगा। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि झामुमो की बांटो और राज करो की नीति पूरी तरह विफल हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता के बीच भेदभाव की राजनीति की, जिससे राज्य का विकास रुका। जनता अब बदलाव चाहती है। विधायक ने घाटशिला में चुनाव प्रचार करते हुए जनता से विकास और स्थिरता के नाम पर समर्थन मांगा। उन्होंने क्षेत्र में चल रही योजनाओं और आगामी विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। झारखंड में अवैध रेत खनन का विरोध कर रहे एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। झारखंड के मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जीएसटी का फर्जी निबंधन कराने वालों पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी और फर्जी कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि राजस्व को नुकसान न हो। वित्त मंत्री ने विभागीय बैठक में अधिकारियों से सवाल किया कि जब जीएसटी चोरी केंद्रीय एजेंसियां पकड़ लेती हैं, तो वाणिज्य कर विभाग को ऐसी सूचनाएं समय पर क्यों नहीं मिलती। उन्होंने निगरानी तंत्र मजबूत करने और सूचना आदान प्रदान की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। भाजपा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उसने 1937 में सांप्रदायिक एजेंडे के कारण वंदे मातरम का संक्षिप्त संस्करण अपनाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्र भावना से समझौता किया और देशभक्ति के प्रतीक गीत को विभाजनकारी दृष्टिकोण से देख झारखंड होकर जाने वाली यात्री रेल में कछुआ तस्करी का मामला सामने आया। सीट के नीचे छुपाकर ले जाया जा रहा 78 कछुओं का जखीरा निरीक्षण के दौरान मिला। वन विभाग और रेलवे पुलिस ने कछुए जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। तस्करी की कीमत सुनकर लोग हैरान हैं। अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कांग्रेस की कुर्बानी और बलिदान की विरासत को भुलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं ने जो योगदान दिया, उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी देश में विभाजनकारी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज को बांटने का काम करती है, जबकि कांग्रेस एकता और सद्भाव की पक्षधर है। अब ऐसी राजनीति देश स्वीकार नहीं करेगा। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। घाटशिला में जनता सरकार की नीतियों से निराश है और बदलाव की मांग कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल मरांडी ने कहा कि लोग परिवर्तन के मूड में हैं और अच्छे प्रशासन एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद रखते हैं। आज झारखंड में मौसम बहुत सुहावना रहेगा। सुबह ठंड महसूस होगी, लगभग 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दोपहर तक तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस तक भी आंच जाएगा। बारिश नहीं होगी, आसमान साफ रहेगा। इसमें कड़ीडी ढाके की ठंड नहीं, बल्कि हल्की ठंड सूरजमुख से गर्म मौसम होगा। आज दुमका में झारखंड जागरण गौरव यात्रा पहुंचेगी। स्वागत के लिए शहर को पूरी तरह सजाया गया है। सड़कें साफ सुथरी, रंगोली और झंडों से सजी हैं। प्रशासन और स्थानीय जनता दोनों उत्साहित हैं। लोग यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व अर्नब दे करेंगे। अर्नब की कड़ी मेहनत और प्रदर्शन ने उन्हें इस प्रतिष्ठित मंच तक पहुंचाया है। झारखंड के खेल प्रेमी और परिवार वाले उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले चरण के चुनाव के बाद महागठबंधन सरकार बनाने का दावा किया। पवन खेड़ा ने बयान दिया कि गठबंधन में सीटों का सही वितरण और जनादेश के अनुसार सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने बदलाव की उम्मीद जताई है और कांग्रेस सभी सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाए रखेगी। झारखंड के सहायक शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय के इंतजार के बाद उनकी सैलरी में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा हुई है। यह बढ़ोतरी उनके मेहनत और समर्पण को मान्यता देने के साथ साथ आर्थिक राहत भी देगी। शिक्षक इस फैसले से काफी उत्साहित हैं। झारखंड के डीजीपी के इस्तीफे को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। पुलिस मुख्यालय में माहौल तनावपूर्ण और सन्नाटेदार है। अफसर और कर्मचारी इस फैसले के अगले कदमों का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक और सुरक्षा इंतजामों पर भी लोग नजर बनाए हुए हैं।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई है कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें जबरन हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर किया और इसके नाम पर 2 लाख रुपए वसूल किए। छात्र इसे अनुचित और गैर कानूनी कदम बता रहे हैं और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झारखंड को पहली महिला डीजीपी मिली है। 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को हेमंत सरकार ने राज्य पुलिस की कमान सौंपी है। यह नियुक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रशासन में बदलाव का प्रतीक मानी जा रही है। मिश्रा का अनुभव और नेतृत्व क्षमता राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगी। चाईबासा में हुए डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले के मास्टरमाइंड समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना की पूरी योजना और साजिश का पता लगाया है। पकड़े गए अपराधियों से लूट की रकम और अन्य सबूत भी बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बल क्षेत्र में शांति बनाए रखने और संदिग्धों को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब भी हालात नियंत्रण में हैं, जांच जारी है। आलोक ने कहा कि भाजपा को आदिवासी हितों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका आरोप है कि पार्टी ने आदिवासी समाज के खिलाफ नीतियां अपनाई हैं और उनके कल्याण के बजाय राजनीतिक लाभ कमाया है। उन्होंने आदिवासियों के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की। गीताश्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जल, जंगल और जमीन की अस्मिता को बचाने का महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और समाज की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। गीताश्री ने युवाओं से भी यह जिम्मेदारी निभाने की अपील की। झामुमो ने आरोप लगाया है कि भाजपा जेल का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर आमजन को गुमराह कर रही है। पार्टी ने कहा कि यह वीडियो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। झामुमो ने लोगों से तथ्यों को समझकर ही प्रतिक्रिया देने की अपील की है। पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद लोजपा रामविलास चीफ चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है और कई क्षेत्रों में सफलता के संकेत मिल रहे हैं। चिराग ने समर्थकों से संयम बनाए रखने और परिणामों का धैर्यपूर्वक इंतजार करने की अपील की। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मजबूत लहर देखी जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता सरकार की नीतियों से निराश होकर बदलाव चाहती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भाजपा की जीत निश्चित है और क्षेत्र में जनता का मनोबल उनके पक्ष में है। शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज का वार्षिक सम्मेलन 9 नवंबर को आयोजित होगा। इस सम्मेलन में समाज के वरिष्ठ सदस्य, विद्वान और युवा हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। कोयलांचल की सियासत में तूल पकड़ता बवाल। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने कांग्रेस एमएलए जयमंगल सिंह पर सीधे आरोप लगाए और उनका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं की हरकतों से सरकार की छवि खराब हो रही है। राजनीतिक गलियारों में दोनों पक्षों के बयान पर हलचल मची हुई है। रांची जेल में 2 कैदियों की डांस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि प्रशासन की लापरवाही ने ऐसा नाजुक मामला संभव किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दरभंगा में हेलीकॉप्टर से उतरते समय इमरान प्रतापगढ़ी हेलीपैड पर गिर गए। इसके बाद कटिहार की रैली में हंगामा मच गया। इस घटना से उनके समर्थक चिंतित हुए और रैली में तनाव का माहौल बन गया। प्रतापगढ़ी को तुरंत मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। ट्यूनीशिया से दूसरे जत्थे में 9 भारतीय मजदूर अपने वतन लौटे हैं। उन्हें स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के बाद उनके घरों तक पहुंचाया गया। सरकार और संबंधित विभाग ने उनके स्वागत और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की है। झारखंड में एक सड़क हादसे में कार और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की वजह और जिम्मेदार वाहन चालकों की जांच जारी है। खूंटी में एक गंभीर घटना सामने आई है। जिस जगह पर थाना प्रभारी के सिर पर चोट लगी थी, पुलिस ने आरोपियों को वहीं ले जाकर घटना का स्थलीय सत्यापन किया। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आसपास के लोगों ने भी घटना को देखा। मामले की जांच पुलिस कर रही है और कार्रवाई जारी है। झारखंड में बेरोजगार युवाओं की बैठक में लोहा रोको आंदोलन की तैयारी की जा रही है। युवाओं ने अपने हक के लिए सशक्त आंदोलन की योजना बनाई है। उनका कहना है कि वे सरकारी नीतियों और नियुक्तियों में देरी के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाएंगे। आंदोलन के लिए रणनीति और समय तय किया जा रहा है।
झारखंड में शराब घोटाले के आरोपियों का जेल में नाचते हुए वीडियो वायरल होने के बाद 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही बताया है और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है। इरफान ने कहा कि झारखंड की तरह बिहार में भी गठबंधन सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता ने बदलाव का संदेश दिया है और विभिन्न दलों का सहयोग मिलकर मजबूत सरकार का निर्माण होगा। इरफान ने सभी सहयोगी पार्टियों के साथ समन्वय बनाए रखने और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का आश्वासन दिया। झारखंड में कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों से महागठबंधन सरकार में बेचैनी बढ़ गई है। पार्टी के भीतर और सहयोगी दलों में असंतोष का माहौल है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इससे गठबंधन की साख और जनता के विश्वास पर असर पड़ सकता है। झारखंड में अस्पतालों में मरीजों की भर्ती और छुट्टी देने का नया प्रोटोकॉल लागू किया गया है। यह निर्णय मैनेजमेंट और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। इसके तहत अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट नियमों का पालन करना होगा ताकि मरीजों को समय पर उचित देखभाल और सुविधा मिल सके। झारखंड मजदूर कल्याण संघ का 19वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मजदूरों, संघ के सदस्यों और स्थानीय नेताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर संघ के उद्देश्यों, मजदूर कल्याण और सामाजिक न्याय पर चर्चा की गई और भविष्य की योजनाओं को साझा किया गया। झारखंड में थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को गलती से HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी चूक को उजागर किया है। जिम्मेदारी स्वास्थ्य अधिकारियों और रक्त बैंक प्रबंधन पर आ रही है। प्रभावित बच्चों और परिवारों के लिए राहत और जांच की मांग उठ रही है। वरिष्ठ IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा को झारखंड का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से राज्य पुलिस प्रशासन में नेतृत्व सशक्त होगा। तदाशा मिश्रा का अनुभव और प्रशासनिक कौशल कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। झारखंड में 7,258 स्कूलों के शिक्षकों को FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में रजिस्ट्रेशन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शिक्षा गुणवत्ता और बच्चों की बुनियादी साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बोकारो की पूर्व SP तदाशा मिश्रा को झारखंड की प्रभारी DGP नियुक्त किया गया है। उनके नाम से अपराधियों में खौफ था। पुलिस और जनता आज भी आनंद सिंह के एनकाउंटर की घटना याद करती है, जिसमें उनके नेतृत्व और साहस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया। बिरसा मुंडा जेल में शराब और GST घोटाले के आरोपी डांस करते हुए दिखाई दिए और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह घटना प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल उठते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। जयराम ने कहा कि खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड को झामुमो और भाजपा सरकारों ने गरीब बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया गया और जनता को विकास का लाभ नहीं मिला। जयराम ने सुधार और न्यायपूर्ण वितरण की अपील की। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र से कितनी भी बड़ी ताकतें क्यों न आ जाएं, झारखंड के लोग अपने भाई और बेटे को कमजोर नहीं होने देंगे। जनता आत्मसम्मान और झारखंड की पहचान की रक्षा के लिए एकजुट है। झारखंड पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अभियान चलाकर 2 लोगों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। वहीं सरकार ने नक्सली हिंसा में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रशासन ने कहा, पीड़ितों को न्याय और सुरक्षा देना प्राथमिकता है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश महंती ने घोषणा की कि पार्टी राज्य भर में मतदाता बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान मतदाता सूची में अनियमितताओं के खिलाफ होगा और लोगों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक करने का प्रयास करेगा। मांझी परगना परिषद ने सरकार से मांग की है कि झारखंड के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में जल्द से जल्द पी-पेसा कानून लागू किया जाए। परिषद ने कहा कि यह कानून आदिवासी स्वशासन और ग्राम सभा की सशक्त भूमिका के लिए आवश्यक है, जिससे स्थानीय संसाधनों पर उनका अधिकार सुरक्षित रह सके। कसमार में किसानों के लिए 50% अनुदानित मूल्य पर बीज वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि